जेबी न्यूज़ बोईसर में आपका स्वागत है। यदि आपने जेबी न्यूज़ बोईसर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जेबी न्यूज़ बोईसर सब्सक्राइब करें और खबरें देखना आरंभ करें। महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दिया ओबीसी महाराष्ट्र कृति समिति को नागपुर के रवि भवन में आश्वासन। 15 दिनों के भीतर दिल्ली में सामाजिक न्याय मंत्री से करवाएंगे बैठक। 33 समाज को भारत सरकार की केंद्र सूची में शामिल करने पर होगा प्रयास। नागपुर के रवि भवन में ओबीसी महाराष्ट्र कृति समिति की अहम बैठक संपन्न। 33 समाजों को केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए बड़े प्रस्ताव मंजूर। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सौभाग्यवती वर्षा गाखरे ने दिया जोर। महाराष्ट्र के मूल निवासी 33 समाजों को केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल कराने और उनके हक की लड़ाई को तेज करने के लिए ओबीसी महाराष्ट्र कृति समिति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक नागपुर के रवि भवन में संपन्न हुई। समिति के अध्यक्ष श्रावण फरकड़े के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में राज्यभर से आए विभिन्न सामाजिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में समाज के भविष्य, युवाओं के अधिकारों और संगठन में महिलाओं की भागीदारी को लेकर कई ठोस निर्णय ठहराव सर्वसम्मति से मंजूर किए गए। बैठक में इस बात पर गहरा आक्रोश और असंतोष व्यक्त किया गया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन 33 समाजों को राज्य स्तर पर तो ओबीसी का आरक्षण दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार की केंद्रीय ओबीसी सूची में इन्हें अब तक स्थान नहीं मिल पाया है। इस तकनीकी खामी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण पिछले 15 से 20 वर्षों से यह समाज अपने जायज हक के लिए केंद्र सरकार से निरंतर संघर्ष कर रहा है। समिति के पदाधिकारियों ने आंकड़ों और उदाहरणों के साथ बताया कि केंद्रीय सूची में शामिल न होने के कारण इन 33 समाजों के होनहार बच्चों और युवाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वे निम्नलिखित महत्वपूर्ण केंद्रीय सुविधाओं और अवसरों से पूरी तरह वंचित हैं। इन 33 समाज के बच्चों को आईएएस और आईपीएस जैसी प्रतिष्ठित केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही देश के शीर्ष मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर की पढ़ाई NEET UGPG कोटे के तहत के लिए ओबीसी आरक्षण से भी बच्चे हैं वंचित। रेलवे, बैंकिंग, केंद्रीय विद्यालयों और केंद्र सरकार की विभिन्न छात्रवृत्तियों स्कॉलरशिप्स का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस बैठक में संगठन में महिलाओं की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। इस आंदोलन को और अधिक मजबूत और व्यापक बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया। ओबीसी महाराष्ट्र कृति समिति की महिला अध्यक्ष सौभाग्यवती सरिता गाखरे ने बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से एक भावुक और विचारणीय अनुरोध किया। ओबीसी महाराष्ट्र कृति समिति की महिला अध्यक्ष सौभाग्यवती सरिता गाखरे ने कहा कि किसी भी आंदोलन की सफलता समाज की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना अधूरी है। मेरी सभी से अपील है कि इस लड़ाई को घर घर तक पहुंचाने के लिए हर समाज से कम 2 महिलाओं को अनिवार्य रूप से समिति से जोड़ा जाए कि हमारी मातृशक्ति इस हक की लड़ाई का नेतृत्व कर सके। बैठक में यह भी तय किया गया कि महाराष्ट्र के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को इस मांग को संसद के पटल पर उठाने के लिए बाध्य किया जाएगा और उन्हें अल्टीमेटम के साथ ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस अन्याय के खिलाफ महाराष्ट्र के हर जिले, तहसील और गांव में इन 33 समाजों के नागरिकों को एकजुट करने के लिए बड़ी सभाएं की जाएंगी। सौभाग्यवती सरिता गाखरे के आह्वान पर तुरंत अमल करते हुए हर समाज की महिलाओं को समिति में शामिल करने के लिए एक विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस बैठक का उद्घाटन सलमानी समाज के आशाद बन्ने शेख के करकमलों से मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन कर शुरू किया गया। मंच पर उपस्थित डॉक्टर नामदेव राउत, अध्यक्ष श्रावण फरकाड़े, सौभाग्यवती सरिता गाखरे, मुकुंद अडेवार, दीपक नेवे, प्रकाश सिद्ध ने भी दीप प्रज्वलन किया। बैठक के अंत में समिति के अध्यक्ष श्रावण फरकड़े और उपस्थित प्रतिनिधियों ने महाराष्ट्र के सभी 33 समाजों के नागरिकों, पालकों और युवाओं से अपील की कि वे अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए अब आपसी मतभेद भुलाकर इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। रवि भवन में हुई इस बैठक ने साफ संदेश दे दिया है कि अब ये समाज अपने अधिकारों के लिए और अधिक इंतजार करने के मूड में नहीं है। इस दौरान विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व महसूल मंत्री तथा पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले उपस्थित रहे और उन्होंने पूरा मामला समझ लेने के बाद आश्वासन दिया कि 15 दिन के भीतर दिल्ली में सामाजिक न्याय मंत्री से बैठक आयोजन करवा कर देंगे और प्रयत्न करेंगे कि ओबीसी महाराष्ट्र कृति समिति को इन 33 जातियों को केंद्र सरकार में शामिल किया जाए। इस दौरान 33 समाज के लगभग 75 प्रतिनिधि पूरे महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से नागपुर पहुंचे थे। सलमानी समाज के मकसूद सलमानी भी मुंबई से उपस्थित रहे। इस दौरान मंच पर डॉक्टर नामदेव राउत, श्रावण फरकाड़े, सौभाग्यवती सरिता गाखरे, मुकुंद अडेवार, दीपक नेवे, प्रकाश सिद्ध उपस्थित थे तो सूत्र संचालन मोरेश्वर भादे ने किया और आभार प्रदर्शन मुकुंद अडेवार ने किया। कार्यक्रम के बाद भोजन करके अन्य जिलों से आए प्रतिनिधि अपने अपने घर लौट गए। देखते रहें जेबी न्यूज़ बोईसर, जो हकीकत दिखाता है।